हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द्रव्यमान प्रतिशतता होता है क्या होता है, आयतन प्रतिशतता क्या होता है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है। ठीक ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था। इसका 3 क्लास जो है कि पहले से आपको प्रोवाइड करा दिए हम ठीक ना। एक क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे, दूसरे क्लास में हम आपको मोल यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता बताए थे। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, आयतन प्रतिशतता। और इसके बाद अगले क्लास में आपको बताया गया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है ना। तो इस क्लास में जो है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अगली विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां जो हैं। इसका अगला लेक्चर जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्या है, मोलरता। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरता। देखिए मोलरता जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना। मोलरता हो गया, इसके बाद एक आप पढ़ेंगे मोललता। ठीक ना। मोललता हो गया, मोलरता हो गया और नॉर्मलता हो गया, मोल प्रभाज हो गया। ठीक ना। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन जो है कि 100% आपका आता है। और जो विलयन होता है, विलयन लेसन से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना। तो इसको जरा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और न्यूमेरिकल तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना हो सके न्यूमेरिकल आप लोग इस पे लगाया करिए। ठीक ना। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है क्या, मोलरता। तो देख लेते हैं पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक ना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम आपको परिभाषा बताएंगे। इसकी परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक ना। तो क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई विलयन है, इस विलयन का आयतन यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 लीटर लेना है। क्या करना है, 1 लीटर लेना है। ठीक ना। तो इस 1 लीटर विलयन में आपका विलयन है तो इसमें विलेय भी होगा और क्या होगा, आपका विलायक भी होगा। ठीक ना। तो इस 1 लीटर विलयन में कितना मोल आपने, यानी कि कितने मोल आपने क्या घोल रखा है, विलेय घोल रखा है, यही क्या कहलाएगा, इस विलयन की मोलरता कहलाएगा। यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, ठीक ना, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब आपको पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि मोलों की संख्या क्या होता है। ठीक ना। यानी कि मोलों की संख्या क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि मोलों की संख्या क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो है कि हम आपको मोलरता का न्यूमेरिकल बताएंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे 100% जो कि क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो चलिए आगे देखिए। तो क्या हो जाएगा, इसकी डिफिनीशन एक बार हम आपको रिपीट करा दें। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे यानी कि इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है, आपका कैपिटल M होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसकी डिफिनीशन। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले हम आपको बता दें, तब उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक ना। तो इसका जो फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन एक इसमें रहेगा, आपको लीटर में लेना है।
यही हो जाएगा मोलरता का फार्मूला। क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। अब देखिए मोलरता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, उसको देखिए मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये विलेय के मोलों की संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल एन हो जाएगा, ठीक। बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन को हम लोग यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको किसमें लेना है? आपको लीटर में इसका मान लेना है। तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा m इक्वल टू एन बाई वी, जहां एन आपका क्या है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, और आपका वी जो है वो क्या है? आपका विलयन का आयतन है, ठीक। तो एन बराबर आपका क्या है? एन बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और आपका जो v है वो क्या है? आपका विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। और विलयन का जो आयतन आपको लेना है वो किस में लेना है भाई? आपको लीटर में लेना है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि स्मॉल एन का मान आप लोग निकालते कैसे, यानी कि मोलों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं। पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि मोलों की संख्या निकालना, इसके बाद जो है कि हम यहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है कि सॉल्व करेंगे। क्लियर ना? इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए आगे। अब हम लोग देख लेते हैं मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, ठीक। देखिए मोलों की संख्या के लिए भी एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या के लिए भी एक फार्मूला होता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, या फिर पदार्थ का द्रव्यमान, या फिर कहीं कहीं पे भार भी लिखा रहता है, ठीक ना। पदार्थ का भार बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आणविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब देखिए पदार्थ के द्रव्यमान को अगर हम क्या मान लें, और देखिए मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल एन लिखेंगे। तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा? पदार्थ के, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान, अगर हम पदार्थ के द्रव्यमान को क्या मान लें? स्मॉल एम मान लें, ठीक ना, स्मॉल एम मान लें, और बटे आणविक द्रव्यमान को अगर हम क्या मान लें? डब्लू मान लें, तो एन बराबर आपको क्या मिलेगा? एम बटे डब्लू मिलेगा, ठीक ना। जहां पे एम आपका क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, और आपका डब्लू क्या है? पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। ये आपको फार्मूला मिलेगा मोलों की संख्या निकालने के लिए, और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक तो क्वेश्चन की मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है कि 36 ग्राम जल में क्या निकालना है? आपको मोलों की संख्या यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला मिलेगा? पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम बटे आपका क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल एन बराबर मिल जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया? आपका 36 ग्राम दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका 36 बटे आणविक द्रव्यमान। अब देखिए जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ का नाम बोल दिया है जो कि क्या है? आपका जल है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा H2O का आणविक द्रव्यमान? यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका H2O। देखिए हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है, यानी कि जो आपका अणुभार होता है वो कितना होता है? आपका 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? आपका 16 है। देखिए फिक्स वैल्यू होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वो आपको निकालना ही पड़ेगा, यानी कि उसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि किसका होता है, किस तत्व का कितना होता है, और सबका जो होता है अलग अलग होता है, ठीक, फिक्स होता है। तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस 16 टोटल कितना हो जाएगा? 18। यानी कि जो H2O का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 18 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा? 18 दूना 36 यानी कि 2 आ जाएगा। तो स्मॉल एन बराबर कितना आ जाएगा? आपका 2। यानी कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होंगे? 2 मोल यहाँ पे उपस्थित होंगे।
बात समझ में आई ना। एक क्वेश्चन इस पर और देख लीजिए मोलों की संख्या निकालने के लिए। ठीक, देख लीजिए, जैसे अगर आपको अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको अगला क्वेश्चन दे दिया जाए कि 60 ग्राम यूरिया, और यूरिया का फार्मूला दे दिया है NH2CO NH2 का आणविक द्रव्यमान में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया भैया आपका 60 ग्राम दिया गया है, तो n बराबर हो जाएगा 60 बटे इसका आणविक द्रव्यमान यूरिया का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। कैसे देखिए, नाइट्रोजन है NH2 है, तो नाइट्रोजन कितना होता है 14, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे इसको 2 गुणे 1, और प्लस कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसका कितना हो जाएगा 14, और प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 14 और प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 14, और प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 14 2 16, 16 12 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 16 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 से 34 10 44 हो जाएगा, 44 और 2 कितना हो जाएगा 44 2 48, 1 मिनट गलत हो रहा है, देखो 14 है ना, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 12 कितना हो जाएगा 16 2 18 10 28 हो जाएगा, 28 और 16 कितना हो जाएगा 28 6 34 10 44 हो जाएगा, 44 और 14 कितना हो जाएगा 44 4 48 10 58 हो जाएगा, और 58 2 कितना हो जाएगा आपका 60, तो कितना आ जाएगा आपका 60, तो बट्टी कितना हो जाएगा आपका 60, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, तो n बराबर कितना आ गया 1, यानी कि 60 ग्राम यूरिया में कितने मोल उपस्थित होंगे, 1 मोल उपस्थित होंगे। अब सबको मोलों की संख्या निकालना आ गया। अब हम लोग सीख लेते हैं कि मोलरता को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं।